पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। नाज़रीन कराम, हम अपने प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पहले जो शैतान ने कैसे बहकाया, पहले उन्होंने अम्मा हव्वा को बहकाया कि इस दरख्त में ख़ास क़ुव्वत है और किसी वजह से, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे दूर रखा हुआ है। तुम इस फल को चखोगे तो अमर हो जाओगे। अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहना शुरू किया, ता आके इन दोनों ने उस दरख्त के फल को, जो कि बाद में गंदुम कहलाया, चख लिया। उस गंदुम के चखने या खाने का असर ये हुआ कि जो नूरी लिबास था दोनों पर से उतार दिया गया और दोनों की सतरें आप एक दूसरे के सामने हो गईं। तेज़ी से इधर उधर दौड़ते फिरे। इंजीर के पत्ते आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पत्ते अपने ऊपर लपेट लिए। अल्लाह ताला की आवाज़ गूंजती है, ऐ आदम, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था? अब तुम नीचे उतरो ज़मीन पर। तुम एक दूसरे के दुश्मन बना दिए गए हैं। हाँ, अगर तुम नेक काम करोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और तुम दुनिया में एक मखसूस वक्त तक रहोगे। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उतारा गया तो उनकी कद की लंबाई में आपको बता दूं कि आधा धड़ उनका दुनिया में था, आधा धड़ आसमानों पर था। और जिस वक्त उनके पैर ज़मीन पे लगे, ये वही जगह थी कि इससे पहले फरिश्तों ने जब ज़मीन बन गई काबा बना दिया था और इसका तवाफ़ करते थे। लेकिन उसके बाद फिर बैतुल मामूर जो है, वहाँ उनके लिए तवाफ़ के लिए खाना काबा बना दिया गया था। साथ साथ एक बात और भी कहता चलूँ कि जो अर्श बरी का खाना काबा है, और फिर उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया को बने हुए कितना अरसा हो गया, कि उस खाना काबा के हाथे में 70,000 फरिश्ते रोज़ दाखिल होते हैं और वो तवाफ़ करके जब वापस आते हैं तो अब उनकी ज़िंदगी में कभी मौका नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आप जब चाहें बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं, जब चाहें सुभान अल्लाह आप उसका तवाफ़ कर सकते हैं। तो आप ज़रा इसकी अहमियत के सामने रखिएगा। मैं बताऊंगा कि जब लोग यहाँ से जाते हैं तो उनकी क्या ख्वाहिशात होती हैं। बहरहाल, जिस वक्त पैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आके उस टीले पर लगे तो वो लरज़ रहे थे और उनके पैर जैसे ही नीचे टिके तो वो ज़मीन भी लरज़ने लगी। बहुत देर के बाद ये काबू में आए और इस्तक़रारी कैफियत में इन्होंने चलना शुरू कर दिया और ये चलते हुए श्रीलंका सैलून पहुँचे और कोहे आदम पर जाकर क़याम किया। अम्मा हव्वा को मैदान अरफात में है एक पहाड़ जिसे कहते हैं जबले रहमत, वहाँ उतार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी इस गलती पर इतना रोए कि कोहे आदम से चश्मे बहने लगे और उनकी ये जो आंखों के नीचे की जगह है उसमें घराल पड़ गए थे, मिसल नदी के बहते रहते थे। फिर इनकी इस्तक़रारी कैफियत हुई, फिर इन्होंने चलना शुरू किया। तो ये इतने, अब आपको मैंने बताया कि आधा धड़ आसमान में था, आधा धड़ ज़मीन में था। जब ये चलते थे तो इनका एक कदम जो पड़ता था हद निगाह तक पड़ता था और ये चलते हुए जबल रहमत की तरफ आ गए। अब जहाँ जहाँ इनके कदम पड़े वहाँ वहाँ शहर बसा दिए गए और जो कदमों के दरमियान की जगह थी समंदर और सहरा बना दिए गए। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। आखिरकार कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हाँ 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 हाँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, अगर आपने मुझे नहीं बख्शा तो मैं तो खसारे में रह जाऊंगा। आहा, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह बड़े करम वाले हैं, बड़े रहमत वाले हैं, बड़े फजल वाले हैं, माफ़ कर देने वाले हैं। उसकी शान करीमी है, आपने आंसू निकाले नहीं, आपने दिल से नदामत का इजहार किया नहीं, उसी लम्हे आपके गुनाह को माफ कर दिया जाता है। क्या बात है, माफ कर दिया गया।